श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है वास्तु विचार चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कल का जो दिन है ना, वह बहुत विशेष दिन है और पूज्य गुरुजी ने यहां तक वादा किया है कि आगे आने वाला जो भी रविवार का दिन होगा, उस दिन से आपके घर में धन का आना स्टार्ट हो जाएगा। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है। दर्शकों, कल के दिन लाल मिर्च के 11 दाने वाला उपाय आपका भाग्य चमका देगा। आप जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। दर्शकों, इस पूरे वीडियो में महाउपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज रविवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। दोस्तों देखिए, पहला वाला जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने किन लोगों को करने के लिए कहा है ये समझ लीजिए। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा था कि जो शिव पंचायत है, शिव पंचायत का मतलब आप सबको पता है, और नहीं पता तो हम बता देते हैं। जहां पर शिव जी विराजमान हो, शिवलिंग के साथ में मैया पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, तो उसे कहा जाता है शिव पंचायत। किसी किसी जगह पर केवल शिवलिंग विराजमान होते हैं, वो नहीं तो आप लोग समझ गए होंगे शिव पंचायत किसे कहते हैं। दर्शकों, यह कहा गया है कि अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, पहले धन अच्छा खासा आता था, फिर धीरे धीरे करके कम होने लगा है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, लोगों से मदद मांगने की जरूरत पड़ गई है, और जब आप लोगों को मदद के लिए फोन करते हो तो लोग आपके फोन को इग्नोर कर देते हैं, उठाते तक नहीं है, कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहता, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो जो रविवार का दिन पड़े उस रविवार के दिन इस वाले उपाय को मात्र एक बार कर लीजिएगा। आप देखेंगे अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करना नहीं चाहते थे, वह आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले एक चाहिए होगा आपको गुड़ का टुकड़ा। ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना, सिंपल सा, ठीक है। और बड़ा हो तो छोटा सा तोड़ लेना, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे सफेद चावल। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना, एक छुटकी चावल लेने हैं। लेकिन जितने भी चावल हो इसका ख्याल रखना, जितने भी चावल हो वो अक्षत हो। चाहे एक चावल का दाना डालो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा चावल अक्षत डालना है, टूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। दो चीजें ये हो गई। तीसरी जो चीज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है कोई सा भी एक लाल फूल आपको ले लेना है। जो लाल फूल आपको मिल जाए, आपको यहां पर जो दिखाई दे रहा है जो कि गुड़हल का फूल है, तो आप ऐसे न समझ लें कि गुड़हल का फूल ही चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप गुड़हल का ही फूल लें। आपको जो लाल फूल मिल जाए वो आप लाल फूल ले लेना। और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण लाल मिर्च के 11 बीज यानी उसके 11 दाने लेने हैं। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार के 11 दाने लेने हैं। और एक तांबे का कलश ले लेना है। इस तांबे के कलश के अंदर आपको इन समस्त चीजों को डाल देना है। एक लाल फूल, एक गुड़ का टुकड़ा, लाल मिर्च के 11 दाने और साथ ही साथ चावल, सबको डाल देना और इसको पूरा भर लेना अपने से। इसके बाद रविवार के दिन जब भी आप स्नान करें, स्नान करने के पश्चात आपको इसी वाले कलश से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अब अर्घ देने का जो नियम है वह भी आपको जान लेना है कि किस तरीके से पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो उस समय पर आपके या तो मस्तक पर या फिर आपके तन पर कोई ना कोई एक सफेद रंग का साफा या कुछ भी आपका डला हुआ रहना चाहिए। जिस लोटे से आप अर्घ दे रहे हैं उसे दोनों हाथों में पकड़ के जब आप अर्घ देंगे तो वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर होनी चाहिए, सूर्य के सम्मुख में, ठीक है। और सूर्य भगवान के जो 12 मंत्र है, जो भी आपको मंत्र आता हो, या तो नमः ओम सर्वे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का स्मरण करते हुए
आपको संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। फिर खड़े होकर के 3 बार अपने ही स्थान पर घूम करके सूर्य भगवान जी की परिक्रमा दे देना। दर्शकों, काफी सारे लोग कहते हैं कि सर यहां पर जो ये छींटे गिरते हैं पैरों पर उसका दोष लगता है। ऐसा नहीं है। ये कोई असामाजिक तत्व वाले जो लोग हैं वो इस तरीके की भ्रांतियां फैलाते हैं। लोगों ने अपने घर में सूर्य भगवान को जल समर्पित करना बंद कर दिया है। सूर्य को जल समर्पित करने मात्र से आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की मजबूत स्थिति होती है, जो कि आपको हमेशा उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाती है। सिर्फ एक बार इस उपाय को एक रविवार के दिन करना। अगले रविवार से आपके घर में धन का आगमन होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपसे बात तक नहीं करना चाहता था वह व्यक्ति आपसे बात करने के लिए तरसेगा। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरु जी का यह बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं हम लोग अब दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना। देखिए, दूसरा वाला उपाय के लिए है कि जीवन में अगर आपके पास एक दुख, एक कष्ट, एक के बाद एक परेशान करण आती ही चली जा रही है, मतलब आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, हर समस्या का समाधान करते करते थक गए हो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, सब कुछ करके देख लिया, तो एक बार इस वाले उपाय को करना। अच्छा, तो इस वाले उपाय को करना किस दिन है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना। इस वाले उपाय को आप कोई सा भी सोमवार का दिन, प्रदोष का दिन, एकादशी का दिन, शिवरात्रि का दिन है ना, चतुर्थी का दिन, ये जितनी भी विशेष तिथियां होती हैं उनमें से किसी भी एक विशेष तिथि को आपको कर लेना है। इसके लिए आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। ध्यान रखना, तीनों के तीनों दीपक जो होंगे वो किसके होंगे, अलग अलग होंगे, जिसमें से 2 जो दीपक होंगे वो आपको घी के बनाने हैं और एक में भरना होगा तेल, चाहे तिल का चाहे सरसों का, जो तेल मिल जाए वो तेल भरना। 2 में आपको घी भरना है और सभी में लगेगी गोल बाती। दीपक चाहे आटे का बना लो, मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दीपक बना लेना। इसी के साथ में आपको गिन करके ले लेनी होंगी 7 लौंग। ठीक है, जो भी आप लौंग लो पूर्ण होनी चाहिए, यानी ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस तरीके से फूल और थोड़े से लेने होंगे आपको काले तिल। कितने मात्र में? 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं और लक्ष्मी के तौर पर जो आपको सिक्का मिल जाए 1 रुपए का या 10 का, वो सिक्का ले लेना है। अब जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे किसी भी विशेष तिथि के दिन, तो जो आपने 3 दीपक तैयार किए हैं इनमें से 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके अपनी कामना बोल करके जाना है। कहाँ पर? घर के मंदिर में 1 दीपक, बाकी जो 1 दीपक का और 1 दीपक तेल का बचा है उसे लेकर के, और बाकी जो लौंग, काले तेल और सिक्का जो बचा है उन सभी को लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में आपको पहुंच जाना है। किसी भी समय पर चले जाना, सुबह जाना चाहो या शाम को, जब भी आपको समय मिले। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आप लौंग, काले तिल और सिक्का लिया है अपने दाहिने हाथ में लेकर के, लौंग, काले तिल और सिक्का लेकर के अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने सिर के ऊपर से ही आपको घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतारना है और एक वहां पर छोटा सा गड्ढा खोदना, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें डाल करके उसे दबा देना। दबा दोगे, दबा देने के पश्चात आपको वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाना है और आसन लगाने के पश्चात ध्यान से सुनिए, जो आपका राइट हैंड है यानी दायां हाथ, उस दाएं हाथ की तरफ में आपको जो 2 दीपक लेकर के आए हो ना, उसमें से घी का दीपक आपको राइट हैंड की तरफ, और जो लेफ्ट यानी बायां हाथ, उधर की तेल का दीपक लगा लेना है। और यहां पर आपको पेड़ की तरफ मुख करके बैठ जाना है। महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, जो भी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण आपको 108 बार करना है। महादेव जी से विनती करके, कामना करके वापस अपने घर की तरफ चले आना है। यह उपाय मात्र 1 बार कीजिएगा, उसी दिन से बाबा आपका हाथ थाम लेगा, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप इसे जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिए। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज की जो अभिलाषा होती है वो होती है उसका मान सम्मान। आप चाहते हो मान सम्मान, जिस जगह पर आप काम करते हो वहां आपका मान सम्मान हो, आपकी बात को महत्व दिया जाए।
धन ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो तो यह वाला उपाय को करने का एक खास नियम आज बता रहा हूं। पुराणों में कहा गया है, जो भी रविवार का दिन आ जाए उस दिन आपको लगातार 21 रविवार करने हैं। देखिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। थोड़ा सा लाल चंदन, साथ ही लेना है केसर की कलियां और गिन करके गेहूं के साथ दाने ले लेना है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, रविवार के दिन जब भी आप स्नान करेंगे है ना, तो स्नान करने के आधे घंटे पहले अपने नहाने की बाल्टी में इन तीनों चीजों को डालना है और सूर्य मंत्र जो भी आपको आता है उस मंत्र को बोलते हुए इसी पानी आपको स्नान करना है। फिर एक लौटा जल सूर्य भगवान को अर्घ देना है और 21 रविवार तक आप इसे लगातार करते रहें। आप देखेंगे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत चमत्कारी उपाय है। आप इसे जरूर करें। धन्यवाद।